लेकर हम दीवाना दिल भाग 53। चौहान मेंशन। सुबह का वक्त। सम्राट की जब आँख खुलती है तो उसकी नज़र सिया पर जाती है, जो बच्चों की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। सम्राट की नज़र सिया के चेहरे पर टिक जाती है। सिया के चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी थे, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। सम्राट सिया को निहारते हुए खुद से बोल, सिया मुझे तुमसे अपने सवालों के जवाब चाहिए और मेरे सवालों के जवाब तुम्हें देने ही पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे दादू से जवाब चाहिए। सम्राट धीरे से सिया को खुद से दूर करके बिस्तर पर लिटा देता है, फिर खद बैग से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। लगभग 2 घंटे बाद जब सिया तैयार होकर रूम से बाहर हॉल में आती है तो उसे हॉल में सम्राट, प्रवर्धन जी और रोहन तीनों ही नहीं दिखाई देते। जब सिया कौशल से सम्राट और प्रवर्धन जी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि वो लोग सम्राट के स्टडी रूम में है। कौशल की बात सुनकर सिया भी स्टडी रूम की तरफ चल पड़ती है। सिया जैसे ही स्टडी रूम के बाहर पहुंचती है तो ससाट की बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। स्टडी रूम के अंदर सम्राट, रोहन और प्रवर्धन जी मौजूद थे। सम्राट प्रवर्धन जी से गुस्सा करते हुए बोला, सीरियसली दादू, आपने रीवा की किडनैपिंग करवा कर विपुल को फोन करके ब्लैकमेल किया। वो सिया को मेरे पास लेकर आए और मेरी और सिया की शादी हो सके। आप ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता दादू, प्रवर्धन जी सम्राट को जवाब देते हुए बोले। सम्राट, तुम अपने दादू पर सवाल उठा रहे हो, क्या तुम्हें हमारे फैसले पर यकीन नहीं? सम्राट ने कहा, दादू, आपने और सिया ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आप दोनों ने ही मुझे धोखा दिया, तो क्यों विश्वास करूं मैं आप दोनों पर? क्या वजह बचती है मेरे पास आप दोनों के ऊपर विश्वास करने की? सम्राट की बात सुनकर आज पहली बार प्रवर्धन जी को तारीफ हुई थी, और उससे कई ज्यादा तो सिया को, जो कि स्टडी रूम के बाहर खड़ी बातें सुन रही थी। रोहन को प्रवर्धन जी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने सम्राट से कहा, भाई, ये बात आप भी जानते हैं कि नानू ने आज तक आपके लिए अच्छा ही सोचा है। आप में नानू की जान बसती है, फिर आप नानू को इस तरह से हट नहीं कर सकते। सम्राट रोहन से बोला, इसलिए तो रोहन दादू ने मेरे साथ गलत किया, मेरे ही छोटे भाई की पत्नी से मेरी शादी करवा दी। मुझे अगर पता होता कि सिया रुद्र की पत्नी है तो मैं कभी उससे कोर्ट मैरिज नहीं करता। इस बार प्रवर्धन जी गुस्से में बोले, सम्राट, तुम्हें 10 बात का अफसोस है कि सिया तुम्हारी पत्नी है। अरे किस भाई की बात कर रही हो तुम? उस भाई की जिसने एक बेकसूर मासूम लड़की के साथ शादी का नाटक किया। तुम्हारा वो आवारा भाई डर गया था मंदिरा के साथ सिया के गांव अपने एक दोस्त के साथ। वहां वो एक लड़की से बदतमीजी कर रहा था और तभी सिया बहू वहां आ गई और रुद्र को थप्पड़ मार दिया। और जानते हो, उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए रुद्र ने पहले सिया बहू से माफी मांगी और फिर उसके साथ शादी की और उसे उसके गांव से ले आकर यहाँ शहर में रोड पर अकेला छोड़ दिया। फिर मंदिरा और रुद्र ने सिया बहू को धमकी देकर उससे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करा लिए। यकीन ना हो तो देखो ये वीडियो जिसमें तुम्हारे भाई की करतूत है। दादाजी सम्राट के सामने वही वीडियो प्ले कर देते हैं जब रुद्र और मंदिरा सिया को डाइवोर्स के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। उस वीडियो को देखकर सम्राट के अंदर और ज्यादा गुस्सा भर चुकी थी। फिर दादाजी गहरी सांस लेकर बोले, सम्राट बेटे, हमने तो बस इसलिए सिया बहू से तुम्हारी शादी करवाई ताकि उस मासूम की जिंदगी ना बर्बाद हो। सिया बहू का क्या कसूर था बेटे? अगर किसी लड़की की जिस दिन शादी हुई हो और उसका पति उसे शादी के तुरंत बाद ही डाइवोर्स दे दे तो तुम खुद सोचो, उस लड़की को लोग क्या नहीं बोलेंगे।
फिर सिया बहू के तो माँ बाप भी नहीं है, एक भाई है जो छोटा है। अगर वो वापस अपने गांव भी जाती तो क्या उसके चाचा चाची उसे घर में रहने देते? और फिर सिया एक अच्छी लड़की है, इसीलिए हमने रीवा को किडनैप करवाकर विपुल को ब्लैकमेल करके सिया बहू से तुम्हारी शादी होने दी। वो रीवा हमें शुरू से नहीं पसंद थी, क्योंकि उसर की नज़र तुम्हारी पर थी। रुद्र और मंदिरा ने जो भी सिया बहू के साथ गलत किया उसमें उसकी क्या गलती? और फिर हमारे खानदान की वजह से हम किसी मासूम लड़की की जिंदगी तो नहीं बर्बाद होने दे सकते थे। तुमसे बेहतर सिया बहू के लिए कोई और जीवन साथी नहीं हो सकता था सम्राट, इसलिए हमने सिया बहू को तुम्हारे लिए चुना। रोहन सम्राट से बोला, भाई आपको नानू के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए। क्या आप इस वजह से सिया जी से नफरत करने लगेंगे कि उनकी शादी पहले किसी और से हुई, जबकि उस शादी का कोई मतलब ही नहीं? वो तो रुद्र ने धोखा किया, ना कि शादी। सिया जो कि बाहर खड़ी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो ये जानना चाहती थी कि आखिर सम्राट क्या सोचता है, उसके बारे में क्या फैसला करेगा वो। तभी सम्राट प्रवर्धन जी से बोला, दादू मैं जानता हूँ रुद्र और मंदिरा ने जो भी सिया के साथ किया वो गलत था और उसकी सजा उन दोनों को मैं देकर रहूंगा। लेकिन आपने और सिया ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अगर आप मुझे सिया के बारे में शादी से पहले बताते और मुझसे आप ये कहते कि सम्राट सिया से शादी कर लो, दाटू मैं आपसे बिना सवाल किए सिया से शादी कर लेता। लेकिन आपने मेरे ऊपर विश्वास दिखाने के बजाय मुझसे इतनी बड़ी बात छुपानी ज्यादा जरूरी समझी, या आपको अपने सम्राट पर इतना भी विश्वास नहीं था?